हेलो, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाऊंगी मेथी के लड्डू। ये लिया है मैंने गूंद, 1 किलो गूंद लिया है और देखो अच्छा लग रहा है गूंद। तो आज अभी ठंडी का मौसम आ गया, तो ठंडी के मौसम में गूंद के मेथी के ये सब लड्डू बनाते हैं, घर घर में बनते हैं। लेकिन मैं तो मेथी के लड्डू बनाऊंगी आज। तो अभी मैंने मेथी ले ली है। मेथी तो मैंने 500 मेथी लेके और रात में मिक्सी से दल के और मैंने दूध में भिगो दी थी। और ये मैंने अभी गूंद लिया है, तो मैं गूंद को साफ़ कर लेती हूँ। जैसे रात को मेथी भिगोएंगे तो सुबह में हम मेथी बना लेंगे और सुबह में भिगोएंगे तो शाम को बना लेंगे। लेकिन जब दूध में मेथी भिगोते हैं ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। ये एक सीक्रेट तरीका है। आप जब भी बनाओ तब दूध में भिगो के ही बनाने का, थोड़ा घी डालने का और दूध में भिगो देने का। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मेथी है कि गूंद के लड्डू है। तो ये एक सीक्रेट तरीका है। तो आप जब भी मेथी बनाओ तो दूध में भिगो के ही बनाने का और मेरा व्लॉग देख लेने का, आपको पता चल जाएगा। मेथी पीस के और दूध में भिगो देने का, फिर बनाने का, तो बहुत अच्छी लगेगी। देखो ये मेथी है, ये मैंने 500 मेथी ली है। तो मैंने कल मिक्सी में दर के और 500 दूध में इसको भिगो दिया था। और दूध कच्चा होना चाहिए, गर्म मत करना। और मैंने इसमें आधी किलो दूध डाला था। तो देखो कैसी अच्छी लग रही है ना। अभी मैं इसको ये टोपिया में भिगोई थी तो मैंने परात में निकाल ली। देखो चूरमा जैसी हो गई। अभी इसको ऐसे हाथों से मसलेंगे ना तो एकदम से एक एक दाना खिल जाएगा। और अगर हम थोड़ी खा के देखें ना, टेस्ट करें, तो भी ये खारी नहीं लगेगी। और वैसे हम डायरेक्ट मेथी बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। देखो हो गई ना एक एक दाना, मैंने ऐसी बना ली। तो थोड़ी हाथों की सहायता से ऐसे मसलेंगे तो ऐसी हो जाएगी। तो अभी मैं चून सेक लेती हूँ घी डाल के कढ़ाई में। देखो ये मैंने कढ़ाई ली है, ये ऐसी है कढ़ाई मेरे पास। यहाँ पे लौकी नहीं है, ये सिल्वर की है। तो मैं इसी में ही बनाऊंगी। क्या कि गांव में तो लोहे की कढ़ाई मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर की है तो जो है वही काम लगेगी भाई। तो मैं अभी ये कढ़ाई रख ली है मैंने गैस पे और मैं घी डालूँगी। और मैंने काजू बादाम किशमिश वो सब तैयार कर ली है। और पहले तो मैं मावा भी डालती थी मेथी में, लेकिन अभी मैं मावा नहीं डालती। मावा डालते हैं और 15 दिन ऐसे हो जाते हैं मेथी को बनाए हुए तो लड्डुओं में स्मेल जैसी आने लगती है। इसके लिए मैंने 1-2 बार डाला था तो फिर वो लड्डू रह जाते हैं। इसके लिए कोई खाते नहीं, स्मेल आने लगती है। तो अभी मैं मावा नहीं डालूँगी। और मैंने अभी घी डालना कढ़ाई में चालू कर दिया है। तो मैं घी डाल के पहले चून सेक लेती हूँ और फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या कर। ये भैंस का घी है, गांव से लाया हुआ। मैं पैकेट वाले घी में मेथी नहीं बनाती हूँ। जब फुलके चौपड़ने हो तो चौपड़ती हूँ, लेकिन मेथी नहीं बनाती। मेथी गांव से लाए हुए घी में ही बनाती हूँ। लगता है आटा और डालना पड़ेगा। जरूरत आटे। तो देखो मेरे घर पे बन रहे आज मेथी के लड्डू। जिस भी भाई बहन को खाना है वो 2025 में मेरे घर पे ज़रूर आना मेथी के लड्डू खाने के लिए। और अभी मैं आपको मिलूँगी आधा घंटा बाद मेथी के लड्डू बनने पर ही।
भाई ये काजू किशमिश बादाम ये सब मैं ये मेथी में मिलाऊंगी और मैं नीचे उतारने के बाद ही मिलाती हूँ। तो मैंने मिला लिए काजू किशमिश बादाम और खोपरा और काली मिर्च मैंने जब सेक रही थी तभी डाल दिए थे। भगवान को भोग मैंने लगा दिया है और हमने टेस्ट भी कर लिए हैं। बहुत अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत स्वादिष्ट बने हैं मेथी के लड्डू। आपको भी खाना है तो मेरे घर पे आना। और लड्डू बनाते बनाते अंधेरा जैसा हो गया है तो मैं लड्डू बना के और करूँगी खाने की तैयारी। तो लड्डू मेरे बन गए हैं, अभी मैं बनाऊँगी खाना। और इससे लड्डुओं को 65 लड्डू बने हैं। तो मैं इन लड्डुओं को ये बाल्टी में डाल के रख देती हूँ। ये बाल्टी का ढक्कन एकदम से परफेक्ट है तो कुछ ऐसे जानवर नहीं घुसता इसके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा। ये ढक्कन परफेक्ट है, इन्हें कोई जानवर घुसना को डर कोई। तो ये लड्डू अपाई बाल्टी में भरा, आ जाओ भाई कोई ने भी खाना है।